आत्मवंदन, सभी को आत्मवंदन। हाँ कंगन। कल हमने थोड़ा सा बुद्ध के बारे में समझा था। आत्मबंधन दुनिया सभी को। आत्मवंदन। इस फिजिकल वर्ल्ड से जाने से पहले भगवान बुद्ध ने अपना क्या आखिरी उपदेश दिया था? का क्या उपदेश था? उनका लास्ट उपदेश यही था, अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उसी से रिलेटेड आज मैं पढ़ रही थी, तो उसी को मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी यहाँ। जब अपना महापरिनिर्वाण करने के पहले बेलीवन की ओर जाते हुए वैशाली के पास अम्बापाली के उपवन में अपने शिष्यों को उन्होंने अंतिम संदेश दिया। वहां पर उन्होंने आनंद को बुलाया। आनंद उनके उनके दो प्रिय शिष्य थे, इसमें एक थे आनंद और दूसरे थे अनिरुद्ध। आनंद उनके पिताजी शुद्धोधन के भाई के पुत्र, यानी कि उनके साथ उनका क्या संबंध हुआ? उनके चचेरे भाई हुए। और शुद्धोधन जो थे, वो भी उनके चचेरे भाई थे। अनिरुद्ध के बुद्ध के चचेरे भाई वो भी थे। तो यही दोनों उनके मेन शिष्य थे। और लास्ट में जब उन्होंने अ, अपना शरीर का त्याग किया, तो उनके साथ आनंद थे। बहुत समय तक आनंद उनके साथ उनकी सेवा करते रहे। तो उन्होंने आनंद को बुलाया और आनंद से बोला कि मेरी यात्रा अपने अंत के निकट है। मैं अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच गया हूँ। अब मैं 80 वर्ष का हो रहा हूँ। जिस प्रकार एक पुरानी और जर्जर गाड़ी को चलाना कठिन हो जाता है, उसी प्रकार तथागत के शरीर को भी अब बहुत ही सावधानी से चलाया जाना चाहिए। तो आनंद को लगा कि अब शायद समय आ रहा है। उन्होंने आनंद से कहा, जो लोग अभी या मेरे देह त्यागने के बाद स्वयं अपना दीपक बनेंगे, जो केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहेंगे और किसी बाहरी सहारे पर निर्भर नहीं रहेंगे, जो सत्य को ही अपना दीपक मानकर दृढ़ता से धारण करेंगे और अपनी मुक्ति केवल सत्य में ही खोजेंगे, जो अपने अतिरिक्त किसी की से भी सहायता की उपेक्षा नहीं करेंगे, हे आनंद, मेरे भिक्षुओं में वही लोग सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचेंगे। इसके लिए सीखने के लिए सदा उत्सुक रहना होगा। फिर उन्होंने आनंद से कहा कि एक सभा बुलाओ और वैशाली और उसके आसपास के जितने लोग हैं, उनको सबको इकट्ठा करो। फिर सबको वो बुलाया आनंद ने, और वहां पर उन्होंने बोला, अपने सभी बौद्ध भिक्षुओं से बोला कि तारों को देखकर भविष्य बताना, ज्योतिष के आधार पर शुभ अशुभ का अनुमान लगाना, संकेतों से भाग्य बताना तथा अच्छे या बुरे परिणामों की भविष्यवाणी करना, ये सभी कार्य छोड़ने हैं। जो व्यक्ति अपने मन को अनियंत्रित रूप से भटकने देता है, वो कभी भी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो। ये सब उनके अंतिम उपदेश थे। उन्होंने कहा, भोजन भूख मिटाने के लिए करो, जल का उपयोग अपनी प्यास बुझाने के लिए करो,
अपनी आवश्यकताओं को उतना ही पूरा करो जितना वो जरूरी है। जैसे एक तितली होती है, वो फूलों से रस लेती है, लेकिन फूलों की सुंदरता को, उनके रंग रूप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और हम इतने समय तक इसीलिए भटकते रहे। आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ मुझे ही नहीं आ रही है, किसी और को भी नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही। तो एक बार एक बार हम्म, अपनी वीडियो ऑफ करके सुनिए, शायद आ जाए। इसके बाद आनंद वहां से बाहर चले और व्याकुल हो गए। उन्हें लगा, मैं पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाया, मेरे गुरु मुझे छोड़कर जा रहे। तो जब देखा बुद्ध ने कि सभी लोग हैं, आनंद नहीं दिखाई दे रहे, उन्होंने उनको बुलवाया, कहाँ है आनंद? और उनको बुलाकर बोला, आनंद, अपने आप को व्याकुल मत करो, मत रो। मैंने पहले भी तुम्हें तुम्हें क्या मैंने पहले भी तुम्हें यह नहीं बताया है कि जो वस्तु हमें सबसे प्रिय होती है और निकट होती है, उनसे भी एक दिन अलग होना पड़ता है और उन्हें छोड़ना पड़ता है। मूर्ख मनुष्य मैं का विचार बना लेता है, लेकिन बुद्धिमान मनुष्य समझता है कि मैं के विचार का कोई स्थायी आधार नहीं है। इस प्रकार वह संसार को सही रूप में समझता है और यह जान लेता है कि जो भी चीज मिलकर बनी है, वे एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर सत्य सदा बना रहेगा। तो आनंद ने अपने आंसुओं को रोकते हुए भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके जाने के बाद हमें कौन शिक्षा देगा? भगवान ने उत्तर दिया, मैं पृथ्वी पर आने वाला पहला बुद्ध नहीं और न ही अंतिम। समय आने पर संसार में एक और बुद्ध प्रकट होगा, एक पवित्र, पूर्णतः जागृत, ज्ञान और आचरण से संपन्न, मंगलमय, संसार को जानने वाला, मनुष्य को अतुलनीय नेता और देवताओं तथा मनुष्यों का गुरु होगा। वह तुम्हें वही सनातन सत्य बताएगा जो मैंने तुम्हें सिखाया है। वो ऐसा धर्म सिखाएगा जो आरंभ में भी महान होगा, मध्य में भी महान होगा और अंत में भी महान होगा। भाव में भी महान होगा, शब्द में भी महान होगा। वह एक ऐसा धार्मिक जीवन की शिक्षा देगा जो पूर्णतः शुद्ध और श्रेष्ठ होगी, जैसा कि मैं आपको अभी बता रहा। तब आनंद ने पूछा, हम उसे कैसे पहचानेंगे? बुद्ध ने कहा, उन्हें मैत्रेय के नाम से जाना जाएगा, जिसका अर्थ है मित्रता। निर्वाण में प्रवेश करते समय बुद्ध ने आनंद से कहा, हे आनंद, ऐसा हो सकता है कि तुम में से कुछ लोग यह सोचे कि गुरु का वचन समाप्त हो गया है, अब हमारा कोई शिक्षक नहीं रहा। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए। यह सत्य है कि अब मैं फिर कोई शरीर धारण नहीं करूंगा। यद्यपि यह शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन तथागत का सत्य सदा बना रहेगा। जो सत्य और संग के नियम मैंने तुम्हें बताए हैं, मेरे जाने के बाद वही तुम्हारे शिक्षक होंगे। तो एक इन सब का निचोड़, जो मेन उनकी शिक्षाएं थी, कल हमने थोड़ा सा अष्टांग मार्ग भी पढ़ा था ना, अष्टांग मार्ग के बारे में थोड़ा सा जाना था। तो बुद्ध ने तीन महत्वपूर्ण बातें बताई। पहली, अपने शब्दों के प्रति सावधान रहे। क्या शब्द आप बोल रहे हैं उसके प्रति सावधान रहे। दूसरी, अपने विचारों के स्वामी बने। क्या थॉट चल रहा है उस पे देखते रहे, आप उस थॉट को चेंज भी कर सकते हैं, उसके स्वामी बने। तीसरी बात, अपने शरीर को कभी भी हानि मत पहुंचने दो।
यही कर्म सिद्धांत, मतलब इस शरीर की उपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि ये शरीर ही एक साधन है जिससे हम कुछ कार्य कर सकते हैं। इस जीवन का यही तो एक साधन है। तो ये तीन उनकी मेन शिक्षाएं थी। जो तुम दूसरों के साथ करते हो, किसी न किसी रूप में वो तुम्हारे पास लौटकर जरूर आए। इसलिए दूसरों के साथ वही करो जो तुम स्वयं के साथ चाहते हो। इसीलिए हम ध्यान के मार्ग में आए हैं। ध्यान अपने आप में ही पूर्ण, ध्यान किसी चीज को पाने का साधन नहीं। जैसे हम बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं कि हमें ध्यान से ये चीज मिल जाए, असल में ध्यान कुछ पाने का साधन है ही नहीं। वो अपने आप ध्यान में आने के बाद, प्रवेश करने के बाद बहुत सारी चीजें हमें मिल जाती, वो चीज अलग। तो हमें क्या करना चाहिए, एक बच्चे की तरह निर्मल और पवित्र मन से अपने लॉजिकल माइंड को ड्रॉप करके गणना रहित होकर ध्यान में प्रवेश करना चाहिए। जीसस ने भी कहा है, इफ यू वांट टू इंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, यू हैव टू बिकम अ चाइल्ड। अगर आपको भगवान के राज्य में प्रवेश करना है तो हमें एक बच्चा बनना पड़ेगा। जो बच्चे होते हैं जब वो छोटे होते हैं तो उनकी दिव्य चक्षु खुले होते हैं, वो सब कुछ देख पाते हैं जो हम नहीं देखते। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, उनका वो दिव्य चक्षु संसारिक प्रपंच में धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है। बहुत सारे पैटर्न्स माँ बाप से, समाज से जब वो धीरे धीरे ग्रहण करने लगते हैं तो वो चीजें, उनकी जो दिव्य चक्षु होती हैं, धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगे। तो हमें बच्चा बनना। तो हम लोग अब पूर्णिमा के जो पहले के 3 दिन होते हैं उसमें दूसरे दिन में आज आ चुके हैं। पहले दिन हमने जितनी ऊर्जा थी वो हमने ग्रहण की अपने ब्रह्मरंध्र से, एक एक्सेप्टेंस के भाव से कि जो कुछ भी है हम ऊर्जा को अपने ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को इकट्ठी कर रहे हैं, सांसारिक प्रपंच से अपने आप को दूर रखते हैं। आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन जो ऊर्जाएं होती हैं वो धरती पर 3 रूप में आती हैं। एक पावर के रूप में ऊर्जा आती है, दूसरा प्रेम के रूप में आती है, और जो ये ऊर्जाएं आती हैं धरती पर वो अलग अलग पूरे सृष्टि में, ब्रह्मांड में अलग अलग स्थानों पर उतरती हैं और वहां से फिर विश्व कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए वहां से हमारे पास आती हैं। तो ये ऊर्जाएं जो उतरती हैं हमारे यहाँ हिमालय में, जिसे हम जानते हैं शंभाला गुरुमंडल है, वहां ऊर्जा उतरती है और वहां से वो फिर हम सभी तक पहुंचती है। अब हम धीरे धीरे ध्यान में प्रवेश करेंगे। आज हम मौन ध्यान के लिए हमने कल कहा था, तो हम आज जो है 15 मिनट बिल्कुल मौन ध्यान करेंगे। पढ़ भी सकता है, उसमें कोई म्यूजिक नहीं चलाएंगे, इस अपनी सांसों के साथ रहेंगे विदाउट म्यूजिक। उसके बाद मैं म्यूजिक चला दूंगी थोड़ी देर।
तो आज इसका अनुभव लेते हैं कि बिना म्यूजिक के हम ध्यान में कितनी गहराई तक जा सकते हैं अपनी सांसों से जुड़कर। तो सभी लोग रेडी हो जाएंगे। तो भी पानी पीना है, थोड़ा सा पानी पी सकते हैं ध्यान से पहले। अपने को सेटल कर लीजिए पूरी तरह से, बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए। पैर को क्रॉस कर लेंगे। और बाकी दोनों उंगलियों को एक दूसरे में मिलाते हुए अपने गोद में रख लेंगे। और कोमलता से अपनी पलकों को विश्राम देते हुए आंखों को बंद करते हैं। और अपनी सांसों के साथ प्राकृतिक रूप से भीतर आ रही वायु, तो हमारी जागरूकता से जुड़ते हुए प्राण वायु में बदल रही है, इसे देखेंगे। उनकी तो होती है श्वास, और भीतर से जाती हुई श्वास दोनों श्वासों के साथ एक हो जाएंगे, एक लय में बध जाएंगे। किसी भी सोच और विचार का पीछा नहीं करें। जैसी भी चल रही है, मंद, तीव्र, उसकी प्राकृतिक अवस्था में ही उसके साथ जुड़े रहेंगे। उसे बदलने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। सांसों को देखते जाएं, सांसों को देखना होगा। अपनी सांसों को देखना है, वो सांसें जो जन्म से हमारे साथ हैं और आखिरी क्षण तक हमारे साथ ही रहेंगे। सांसों के साथ पूरी जागरूकता के साथ जुड़ना है। अपने आप को निर्देशित कर देंगे, मैं
अपनी सांसों के साथ गहरे ध्यान में प्रवेश कर रही, प्रवेश कर रहा। सभी को अपनों दीपों का मार्ग दिखाने वाले भगवान की चेतना के साथ हम जुड़ रहे हैं। सप्तऋषि मंडल सप्तऋषियों का आवाहन करते, उनके द्वारा ज्ञान, मार्गदर्शन हमारे लाइफ पर्पस के लिए जो भी आवश्यक है, इस सोल के पर्पस के लिए जो भी आवश्यक है, वो ज्ञान हम सहजता से अपने भीतर उतार सकें। वे शांति के साथ अपनी सांसों से जुड़ेंगे। हम देखेंगे हमारे ब्रह्मरंध्र के ऊपर एक दिव्य गोल्डन ऊर्जा से परिपूर्ण मोती की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग का प्रकाश नीचे उतर रहा है, जो हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करते हुए शरीर में नीचे की तरफ उतर रहा है। हमारे मस्तिष्क की सारी मांसपेशियां इस प्रकाश से पूरी तरह से रिलैक्स होती जा रही है, शांत होती जा रही है। अपने आप को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। कहीं कोई जकड़न महसूस हो रही है तो उस स्थान को छोड़ दें। कहीं कोई पकड़ नहीं रखें। माथे के मांसपेशियां इस प्रकार से पूरी तरह रिलैक्स हो। प्रकाश नीचे उतरता हुआ गर्दन, चेहरे, कंधे, हाथों हाथों की उंगलियों को रिलैक्स कर रहा है। इस प्रकाश से शरीर की सारी नसों, नाड़ी मंडल की शुद्धि हो रही। ये ऊर्जा हमारे रीढ़ की हड्डी में प्रवेश कर रही है। रीढ़ की हड्डी का प्रत्येक ऊर्जा क्षेत्र लीन होता जा रहा है, शांत होता जा रहा है। आगे छाती का हिस्सा जैसे जैसे सांसें नीचे उतर रही हैं, उसका उतार और चढ़ाव महसूस करते हो।
ये ऊर्जा प्रवेश और नीचे पेट का हिस्सा, पेट के सारे अंग इस प्रकाश से प्रकाशित होते जा रहे हैं। और नीचे हमारे आसन तक ये प्रकाश पहुंच गया है। हमारे बैठने का हिस्सा, आगे का हिस्सा और नीचे हमारी जांघें इस प्रकाश से रिलैक्स होती जाए। और नीचे पैरों का हिस्सा, घुटने, पैर के नीचे के तलवे, एड़ियां, पैरों की उंगलियां पूरी तरह से इस प्रकाश में परिपूर्ण होते हुए रिलैक्स, शांत हो रही। पूरा शरीर इस प्रकाश से प्रकाशित हो गया है, शांत हो गया। कहीं कोई पकड़ है तो उसे छोड़ दीजिए। कुछ भी पकड़ना नहीं। धीरे धीरे इस पकड़ को ढीला करते जाना है। इस अभ्यास को उतारना है अपने भीतर। सभी चीजों के साथ अटैच्ड रहते हुए भी मनस से डिटैचमेंट की स्थिति में रहना। संग्रह के भाव से ऊपर उठना। अपनी पूर्णता को स्वीकार कर सभी ध्यान के शरण में है। ध्यानम शरणम गच्छामि। ध्यानम शरणम गच्छामि। हमें अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। अपने भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, अपनी सांसों के साथ गहराई से जुड़े और सदा के लिए
सत्य के साथ स्थित हो जाए। अपने धर्म के साथ जुड़ जाए। जिन कर्मों और आचरणों के द्वारा इस लोक और परलोक में शीघ्र ही उन्नति होती है, और शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है, वही धर्म था। धर्मम शरणम गच्छामि। अपने भीतर से जुड़ना, अपने भीतर पहुंचना, अंतर्मुखी हो जाना। पूरी सजगता के साथ अपने सांसों से जुड़े, जैसे जैसे सांसों के साथ एक होते जाएंगे, विपස්සना की स्थिति में आ जाएंगे। विशेष दृष्टि, हमारी असली परीक्षा तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर उतरते हैं और स्वयं से मिलते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपनी दृष्टि से जो कार्य हमने किए वो सभी हमें दिखाई देने लगते हैं। प्रथम चरण में हम वेद अनुपासना की स्थिति में होते हैं। हमारे भीतर
यदि किसी तरह की भावना उठ रही है, कोई उद्वेग उभर कर सामने आ रहा है, तो साक्षी भाव से उसका निरीक्षण करना, उसमें डूबना नहीं। यही वेद अनुपासना है। दिव्य ऊर्जाओं के सानिध्य में गहरे ध्यान में उतर रहे, समय के साथ गहरे ध्यान में प्रवेश कर। अगर आपके विचारों में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, भावनाओं में परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है, किसी तरह के स्पंदन प्रतिस्पंदन में नहीं बहना, उससे अटैच नहीं, बस चित्त को देखना है, साक्षी तत्व को नहीं छोड़ना। यही हमारी चित्त अनुपासना है। दोस्तों, अपने मन को साधना है, तो सांसों पर बने रहिए, विचार के भटकाव में नहीं जाना। जैसे विचार भ्रमित करने लगे, भटकाने लगे, पुनः अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना। हमें शरीर तत्व से ऊपर उठना, हमें मन तत्व से ऊपर उठना।
अपनी इच्छाओं और विचारों जब समुचित प्रधानता देते, तब हम विपස්සना की स्थिति में प्रवेश करते हैं। मध्यम मार्ग में रहते हुए आगे बढ़ना और इस संसार में निर्वाण को प्राप्त करना। चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र है। हमारे ध्यान की ऊर्जा से एक ऊर्जा क्षेत्र का क्रिएशन हो रहा है। इस ऊर्जा क्षेत्र में अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाते जाना।
परमात्मा श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन एव च। सभी में प्रवेश करें, भीतर की सुन महसूस कीजिए। अपने स्वरूप को, निराकार अस्तित्व को, शाश्वत अस्तित्व को महसूस कीजिए। आखिरी 5 मिनट मित्रों।
Last 1 minute. सभी दिव्य ऊर्जा को हृदय से नमन।
Last 30 seconds. तो हाथों को, पैरों को महसूस करेंगे अपने भौतिक शरीर में, सजग होते जाएंगे। हाथों को खोल के हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। इस ऊर्जा को महसूस करेंगे अपने हाथों की ऊर्जा को। 5, 4, 3, 2, 1। मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों को हटाते हुए मंत्रता से अपने हाथों को पकड़ना। थोड़ा सा निकलेंगे। तो आज जो है विदाउट म्यूजिक मेडिटेशन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा मैडम, बहुत आनंद आया। प्रशंसा जी, आँख ही नहीं खुल रहा है, इतना दूर था। ऐसे ही गहरे ध्यान में हम लोग परसों भी जाने वाले हैं। बहुत ही गहरे ध्यान में सेशन को एंड करते हैं। पानी जरूर आप लोग पी लीजिए। बहुत गहरे ध्यान में चल गया मैडम, मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई समुद्र के अंदर जाते ही जा रहा हूँ, जाते ही जा रहा हूँ, जाते ही जा रहा हूँ। बहुत आनंद आया मैडम, भर भर के आया आज तो। थैंक यू हाँ। आशा जी। हाँ शोभा। हाँ। ठीक है, पूर्णिमा का ध्यान कराएगा मैडम आज? पूर्णिमा ही चल रही है, परसों तो है ही। ये 3 दिन पहले से हम लोग पूर्णिमा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ हम्म। शोभा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी। मुझे एक, जैसे कोई गटर होता है ना, वो गटर नहीं था लेकिन उसी तरह दिख रहा था, और वहाँ बिल्कुल अंधेरा था, पूरा पानी से भरा हुआ था। मतलब रोशनी का एक कतरा भी नहीं था वहां पे। तो अब ध्यान में क्या बात हुई है, मुझे कुछ एक शब्द भी नहीं याद आ रहा था। ये मतलब ध्यान में थी तो दो चार शब्द याद आ रहे थे, लेकिन अभी कुछ नहीं याद आ रहा। और वो मतलब उस अंधेरे कमरे में पूरा पानी से भरा हुआ है, और उसमें हजारों की संख्या में छोटी छोटी मछलियां हैं। ठीक, और जब वो जगह एक दरवाजा जैसा था, उसको जब मैं मतलब खोल के और वहां गई ना, एकदम बिल्कुल अंधेरा, तो मेरे पास एक सीढ़ी आया। जो बांस की सीढ़ी होती है ना, वैसे ही उसका स्ट्रक्चर था, लेकिन वो लाइट से बना हुआ था, जैसा मरकरी होता है, वो वैसी वैसे ही लाइट से वो सीढ़ी बना है, और उस पानी में उसको उतार दिया गया है ऐसे। और जैसे मुझे कोई निर्देश दे रहा था कि मतलब कुछ कह के कि इस अब पानी में अब तुम उतर जाओ। तो मतलब मैं उतरने ही वाली थी, तब तक कि ध्यान से बाहर आ गई हूँ। अब मतलब बात हुई, लेकिन क्या कुछ बिल्कुल याद ही नहीं आ रहा है, क्या कुछ समझ नहीं आया। तो आनंद आया, तो मुझे जैसे अच्छा लगा, कैसा लगा आपको?
तो जैसे मुझे लगा है ना, मैं इसको डिकोड कर पाई हूँ कि जैसे जैसे हम लोग ध्यान में आए, जैसे जैसे अंधेरे में जी रहे थे, अज्ञानता में जी रहे थे, वैसे ही कई लोग हैं जहाँ इस मतलब ध्यान की जरूरत है, इस ज्ञान की जो जरूरत है। जैसे मैं अपने आप से ऐसे रिलेट कर पाई हूँ कि कोई ऐसा जगह है जहाँ हमको जाना हो, चाहे उनको भेजा जाए, अब जो भी हो पितामह जाने। सही बात है। बहुत जगह ध्यान की जरूरत है, और इस ध्यान को जहाँ जरूरत है हर जगह पहुंचाना है। जिसको भी जरूरत है उस तक ये ध्यान पहुंचाना है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अज्ञानता की ऐसी स्थिति में हैं, इसीलिए हमको ध्यान सिखाया ही गया है। हम सभी लोग बुद्ध के ही शिष्य हैं, जो वापस से हम लोग आए हैं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, इस ध्यान के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो ठीक। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेशन को एंड करते हैं। अभी थोड़ा मौन ही रहने की इच्छा हो रही है। फिर हम कल मिलते हैं इसी टाइम पे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी को आत्मवंदन। आत्मवंदन मैडम। आत्मवंदन। ब्रह्मवंदन।